श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री पंच स्वरूप की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। बीती जाए उमरिया तेरी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। श्वासों का न कोई भरोसा, श्वासों का न कोई भरोसा। तूने सोचा उम्र है पड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। तूने सोचा उम्र है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जीवन पाकर नाम लिया, इस जीवन का पाना भी क्या। जीवन पाकर नाम लिया, इस जीवन का पाना भी क्या। नाम की घर कमाई न की, झूठे धन का कमाना भी क्या। नाम की घर कमाई न की, झूठे धन का कमाना भी क्या। मजेदारी में नैया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। मजेदारी में नैया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। बीत जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। झूमता फिर रहा बेखबर, न रहेगा है जिस पर गुमान। झूमता फिर रहा बेखबर, न रहेगा है जिस पर गुमान। ये जौवन जवानी तेरी, चंद रोजे की है मेहमान। ये जौवन जवानी तेरी, चंद रोजे की है मेहमान। चंद रोजे की जिंदगी तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। चंद रोजे की जिंदगी तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। भाई बंधु व मात पिता, सब रिश्ता है मतलब का। भाई बंधु है मात पिता, सब रिश्ता है मतलब का। पाप दिन रात तू कर रहा, साथ देगा ना कोई तेरा। पाप दिन रात तू कर रहा, साथ देगा ना कोई तेरा। सर पे पापों की गठरी धरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। सर पे पापों की गठरी धरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगर हम महसूस करें कि अपन पल किस तरह से हमारा समय बीतता जा रहा है,
तो ये सुंदर साथ जी जब भी भजन बोले ना तो ये देखे कि मेरा ये मुख बोल रहा है और मैं सुन रही हूँ, है ना। तो ये जो एक एक शब्द है फिर अंतर आत्मा को कच उठता है। लेकिन भजन बोलते समय हमारे अंदर क्या फीलिंग होती है, ज्यादातर होती है सुनाने की, कि सामने वाला सुनो। तो उसको हम ये देखें कि ये मुंह बोल रहा है, मेरे जीव और मेरी आत्मा सुन रही है, तो एक एक शब्द को फिर एहसास करती है आत्मा। तो और के लिए नहीं है, अपने लिए, है ना। अपने को महसूस कर। सुंदर शाह जी बहुत अच्छा भाव है। प्रणाम जी आपके चरणों में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, ब्राह्मण श्री गोपाल मुनि जी महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि जी। तो सुंदर साथ जी हम सुन रहे हैं प्रमंस महाराज जी की बीतक। तो कहाँ का प्रसंग चल रहा है, कोसफरा गांव, है ना। तो कैसे रीवा राज्य में से प्रमंस महाराज जी कहाँ चले जाते हैं, पद्मावतीपुरी धाम। और पद्मावतीपुरी धाम से फिर कहाँ पर आ जाते हैं, भोजपुर भैया मंदिर। और वहीं पर टिकुरी गांव से साधु बाबा भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वहां पर कौन सुंदर साथ जी मिलते हैं, कोसफरा गांव के रामदीन पांडे। कहाँ पर आते हैं ये, भैया गांव में। तो यहाँ पर वो विनती करते हैं कि भाई मुझे मंत्र लेना है। तो वो कहते थे कि साधु बाबा जी जाएंगे, तुम्हें वे सप्ताहतम दीक्षा देंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है ना। तो वहां रामदीन पांडे के यहाँ जाते हैं, तारतम मंत्र देते हैं सबको, है ना। और फिर रसोई वगैरह की सबका उत्सव मनाते हैं। ये तो वो कितने हर्षोल्लास से सुंदर साथी, ऐसे नहीं कि चुपचाप ले लिया बस। जब अपने घर पे पधरावनी करते हैं, सबको बुलाते हैं, चरण खाने जाते हैं, चंदन आरती पुष्प चढ़ाए जाते हैं, और फिर रसोई की सेवा भी दी जाती है ना। अभी भी है बहुत से सुंदर साथ, मैंने सुना कि जब भी तारतम लेते हैं तो शेरपुर रसोई जरूर भिजवाते हैं। अगर मैं परिवार में से एक सुंदर साथ में नाम लिया तो कंपलसरी है कि ना तारतम लेते हैं, रसोई की सेवा जरूर दी जाती है शेरपुर, है। तो ये सुंदर साथ कहाँ कर रहे हैं, अपने अपने घर में कर रहे हैं, सुंदर साथ को बुलावा देकर। ये भी तो एक उत्सव है ना सुंदर साथ, ये देखो एक आत्मा का अपने परमात्मा से संबंध है ना। तो जब हम यहाँ के थोड़े से संबंध जोड़ते हैं, झूठा संबंध जोड़ते हैं, किसी की रिंग सेरेमनी हो या मतलब कोई भी हो सुंदर साथ जी, विवाह शादी हो, तो उसमें भी हम दावत देते सब, बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। तो ये भी तो एक उत्सव है ना। तो इसको भी तो खुशी से मनाना चाहिए, सब सुंदर साथ को इन्वाइट करके। ऐसा यहाँ पर ये सुंदर साथ कर रही है। तो जैसे सुंदर साथ जी यहाँ पर रामदीन पांडे के यहाँ पर मंगल कार्य चलता रहता है, उत्सव मनाया जाता है, तो तभी क्या करे, यहाँ पर एक व्यक्ति आता है पत्र लेकर और साधु बाबा को देते। और जब साधु बाबा ने वो पत्र लिया तो उस पत्र को क्या करते हैं, सर माथे से लगाते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो पढ़कर उसमें क्या लिखा होता है, एक चौपाई लिखी होती है, तोड़त स्वरूप सिंहासन, दौड़ाए अपनी अकल, इन बातों से मारे जाते हैं, देखो उनकी नस्ल, देखो उनकी नस्ल। तो चौपाई का भाग लिखा हुआ कि देखो जो परमहंस महाराज जी का सिंहासन है, गादी है, उसको तोड़कर, उसको छोड़कर आज तुम इतने बड़े बन गए हो कि परमहंस महाराज जी तो वहां बैठे हो, तुम बाबा बनकर तारतम दीक्षा भी दे रहे हो, घर में रसोई भंडारे की सबकी सेवा कर रहे हो, है ना। और तुम अपनी अकल दौड़ा रहे हो, तो तुम्हारी इस अकल से ही तो तुम मारे जा रहे हो। यानी तुम अपने आप को साधु, उनसे साधु बाबा को कहा उस पत्र में लिख के, क्या तुम अपने आप को परमहंस महाराज जी से बड़ा मानने लगे हो, जो उनकी अनुपस्थिति में तुम ये तातम दीक्षा दे रहे हो और अपने आप को गुरु बना रहे हो। तो ऐसे ऐसे बात लिखी हुई थी शायद जी उस पत्र। तो पत्र को पढ़कर तो साधु बाबा तो अचंभित हो गए, कि इनके मन में तो है ही नहीं था। उन्हें तो पता था कि भाई मुझे तो परमहंस महाराज जी ने भेजा है, क्योंकि वहीं की बात थी, भैया मंदिर की बात थी। जब रामदीन पांडे गए थे मंत्र लेने की इच्छा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं साधु बाबा देंगे तुम्हें। तो उन्हें तो पता था, लेकिन जिसने पत्र भेजा शायद वो इस बात से वाकिफ नहीं था, वो ईर्ष्यावश उसने काम किया कि देखो परमहंस जी तो वहां पर हैं और ये मंत्र दे देकर ये कैसे। जैसे आते सुंदर शाह जी हमारे बीतक में भी, जो उनके आया था, बिहारी जी ने उनको कह दिया था कि भाई धाराबाई को कि तुम तो चर्चा करने लगे, है ना। इसका धर्म का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, जो देखता वो आत्म दीक्षा दे रहा है, वो चर्चा कर रहा है, तुझे तो दर्शन भी होने लगे राज्य के। ऐसे ऐसे सुंदर साहब जी, तो किसी के मन में जरूर ये बात आई होगी कि भाई परमहंस जी के बिना ये तातम दीक्षा दे रहा है, तो ये तो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगा। तो ईर्ष्या बस बीच में शैतान भी कार्य करता है। तो उन्हें तो पता था, तो जब उन्होंने देखा अरे ये पत्र परमहंस महाराज जी ने भेजा है,
तभी तो सर माथे लगा था, क्योंकि आने वाले व्यक्ति ने जरूर कहा होगा कि ये परमहंस जी का पत्र है तुम्हारे लिए, क्योंकि पहले ऐसे तो नहीं थे, मोबाइल थे भैया, फोन थे कि तुरंत रिंग करिए और बात हो गई, पत्र भेजा जाता था। तो उन्होंने कहा परमहंस महाराज जी का पत्र आया, पता नहीं क्या संदेश दिया। तो उसको पढ़कर तो वे अचंभित हो गए कि ऐसा क्यों लिखा भाई, भाई सतगुरु महाराज जी से तो मैंने कभी अपने आप को अलग समझा ही नहीं, और उन्होंने मुझे कहा तभी तो मैंने तारतम दिया, नहीं तो मैं तो नहीं देने वाला था, उन्होंने ही तो मुझे टिकरू की यहाँ जिम्मेदारी सौंपी है। तो वे तो अचंभित हो गए कि परमहंस महाराज जी ने ऐसा क्यों लिख कर भेजा। तो वे तो जो उत्सव था वो तो पता ही है फिर क्या रंग में भंग पड़ गया, है ना। तो यहाँ वो तो कह रहे साधु बाबा आकुल व्याकुल होकर जमीन पर लुढ़क गए। देखो सुंदर शाह जी, जिन्होंने साक्षात इस अवस्था तक पहुंचाया हो, जिनके अंदर युगल स्वरूप के दर्शन किए हो, और ये लगा कि उनकी तरफ से पत्र आया है, तो कलेजा घाव कर जाता है सुंदर शाह जी। तो उन्होंने लगा कि भाई इस अब जैसे ही उनके अंदर चेतना आई तो उठकर वे तो चल दिए। फिर कुछ ना, कुछ मंगल वंगल कुछ नहीं, भोजन प्रसाद कुछ नहीं है, बस तुरंत कहाँ जाना है जहां से ये पत्र आया है, ऐसे मेरे से क्या गलती है। तो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं, अपना साधु बाबा अपने को धिक्कारते हैं, फटकारते हुए भैया मंदिर में पहुंचकर परमहंस जी के चरणों से लिपट कर वे रोने लगे और कहने लगे कि परमहंस जी मुझे आप बताइए मेरे से क्या गलती है। अब परमहंस महाराज जी को तो कुछ भी नहीं पता क्या बात हुई। वे देख रहे, अरे अब तो मैंने इसको भेजा था कि वहां को भी तू तातम दे रामदीन पांडे को, है ना, वहां जा, तो फिर आखिर हुआ क्या, क्यों ऐसा रो रहा है। तो वे चरणों से उठाते उठाते बोलते हैं साधु बाबा ये तो बता तुझे हुआ क्या है, तू रो क्यों रहा है, क्या बात हुई। अब इधर से उन्हें तो पता नहीं, लेकिन साधु बाबा को पता है। वो पूछ रहे हैं कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई, मैंने कौन सा सिंहासन तोड़ा है, कब मैंने अपने आप को महाराज जी बनाना मतलब बनना सोचा है। मुझे तो आपके चरणों की ही धूली चाहिए, मैं नहीं किसी गद्दी पे बैठना चाहता, मुझे नहीं कोई बादशाही चाहे, है ना, कोई बड़प्पन चाहता, कोई मान मर्यादा चाहिए। तो उसने जब उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे आपने पत्र भेजा, तो परमहंस महाराज जी कह रहे मैं कोई पत्र नहीं भेजा। अब इतना कि उन्होंने फिर पत्र दिखाया, तो परमहंस महाराज जी तो अंतर्यामी थे, समझ गए हो ये तो किसी की चालबाजी है बीच में, भाई मैंने तो पत्र नहीं भेजा। और शायद उनको पता भी लग गया कि किसकी कार, क्योंकि वे तो अंतर्यामी थे, जब सबकी बात जान ली थी तो उन्हें पता लग गया कि किसका भेजा हुआ है। तो यहाँ पर सुंदर शाह जी जब उन्होंने क्या कहा, पत्र पढ़कर परमहंस जी बोले, अब जोश आ गया कि मेरे साधु बाबा के बीच में ये आग लगाने वाला कौन तीसरा है। तो उन्होंने जोश से कहा कि किस अभागे को मेरे और साधु बाबा के बीच में द्वैत भाव दिखाई दिया है, किस अभागे को दिखाई दिया कि मेरे में और इसमें द्वैत है, यानी मुझे पीछे हटाकर ये गुरु बनना चाह रहा है, गादी पर बैठना चाह रहा है। किसके दिमाग में इतनी ये चालबाजी है ना। मैं और साधु बाबा एक ही स्वरूप है, यहाँ पर और घोषित कर दे कि मैं और साधु बाबा एक ही स्वरूप है। एक ही स्वरूप कौन सा है, परमधाम के युगल स्वरूप, उन हृदय में भी वही है और उनके हृदय में भी वही है सुंदर शादी, है ना। तो मैं और साधु बाबा एक ही स्वरूप, रूप नहीं कहा, रूप तो तन तो अलग अलग हो गए, देखने के लिए तन दो है, लेकिन स्वरूप जो अंदर मूल में है वो एक है ना। हमारे शरीर अलग अलग है पर आत्मा एक ही है। पत्र लिखने वाला यह सुनकर कांपने लगा, साधु बाबा को सांत्वना देकर रामदीन के साथ वापस कोसफरा गांव में भेज। अब ये तो सुनेगा सुंदर साथ जी, जिसके अंदर जिसने ये करतूत की है वो क्यों नहीं कांपेगा, क्योंकि महाराज जी को परमहंस जी को पता चल गया कि किसने, तो उसके अंदर में डर अपने आप ही बैठ गया कि तूने क्या कर दिया, यानी बीच में एक द्वैत भाव डाला। और उसके पीछे भी रीजन है सुंदर साथ जी, अगर अंदर की दृष्टि से देखें, क्योंकि अगर कोई और भी होगा तो कितनों के दिल में ये बात हो रही होगी वे परमहंस जी बड़े हैं। आता एक पर्सन की उन्होंने तारतम दीक्षा लेनी चाहिए थी परमहंस महाराज जी से, तो किसी ने कहा कि तुम साधु बाबा से ले, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम साधु बाबा से नहीं, हम तो परमहंस महाराज जी से ले, क्योंकि ये भेदभाव आ जाता है देह दृष्टि से। क्योंकि देह दृष्टि से हम सोचते हैं कि भाई वे गुरु हैं तो वे बड़े हैं और जो शिष्य हैं वे छोटे हैं, तो हम उनसे क्यों लें, हम इनसे क्यों ज्ञान चर्चा सुने, हम क्यों ना उन बड़े से ही सुने। तो उनके मन में ये आया था, तो उन्होंने कहा था कि साधु बाबा से दीक्षा ले लो, तो उन्होंने कहते थे कि साधु बाबा से नहीं, हम तो परमहंस जी से ही लेकर आएंगे वह भैया गाँव में जाकर। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए ये कारण बना, जो बाहर की दृष्टि से हो रही थी कि सबकी आस्था परमहंस जी पर ही थी और साधु बाबा को नहीं समझ रहे थे, लेकिन परमहंस जी ने तो देख लिया था कि मुझे साधु बाबा के तन से त्यागने की लीला करानी है, यहाँ की जिम्मेदारी सौंपनी है।
तो उसमें वो द्वैत भाव हटाने के लिए कारण बना पत्र का। तो इसलिए यहाँ पर परमहंस जी ने अपने ही मुख से प्रकट कर दिया कि हम देखने के लिए दो तन है, लेकिन स्वरूप हमारा एक है। हमारे बीच में कोई द्वैत नहीं है। चाहे परमहंस जी से ले तारतम दीक्षा, चाहे उनको घर पर पधराएं, और चाहे साधु बाबा से ले, दोनों की बात एक ही। तो ये देह दृष्टि को हटाने के लिए ये प्रसंग घटित हुआ है। और ये सुंदर साथ जी अधिकतर होता है, हमारे अंदर भी होता है, सबके अंदर होता है। कोई, चाहे हमने देखा है कोई गादी पे बैठा है, अच्छे वस्त्र पहन रखे, चाहे उसके पास नहीं है इतना, और जो तुम्हारे साथ में रह रहा है उसके पास पता है तुम्हें कि हाँ किसके पास से क्या मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी एक खिंचाव उनकी तरफ को होता है। क्यों? क्योंकि बाहर की दृष्टि, तो बाहर की दृष्टि ज्यादा कह रहे हैं कि यहाँ पर देश को सलाम होता है, अंदर का ज्ञान नहीं दिखाई देता, बाहर वर्दी को सलाम होता है। तो यही कारण यहाँ पर बन रहा है। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए परमहंस महाराज जी ने ये घटना घटित की है। तो उन्होंने कहा कि मैं और साधु बाबा एक ही हैं, हमारे बीच में कोई भी द्वैत भाव नहीं। तो ऐसा उन्होंने घोषणा करके और सबको करके कह दिया रामदीन पांडे को कि तुम जाओ लेकर, साधु बाबा वहां है तो तुम समझो कि मैं ही वहां पर। और ऐसे सुंदर साथ जी हमारे प्राणनाथ जी ने भी किया, ऐसे हमारे देवचंद जी ने भी किया है। कहा कि देवचंद जी ने क्या कह दिया था कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेम में रमाणु। मैं इंद्रावती के अंगे संगे हूँ। कहाँ तन छोड़कर कहाँ गई मैं? इंद्रावती। मुझे देखना है तो उनके अंदर देखो, तन दो भले ही है लेकिन अंदर शक्ति वो एक ही। ऐसे ही देखो प्राणनाथ जी महाराज जी ने लालदास जी को कैसे महामती की उपाधि देकर बीतक की रचना कराई। क्यों दी महामती की उपाधि? क्योंकि एक ही है, अलग नहीं। देह दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आत्मिक दृष्टि से एक ही। तो इस भेदभाव को हटाने के लिए ये घटना घटित होती है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर साधु बाबा को चले जाते हैं, क्योंकि रामदीन पांडे भी साथ में आए थे भैया मंदिर में। भैया थोड़े कि साधु बाबा आते तो मैं घर पर रह जाते, मैं हलवा पूरी लड्डू रसगुल्ले खाते। जब हमारे सदगुरु महाराज जी दुखी होकर भैया गांव के लिए चले मंदिर में, तो हम भला हम रुक सकते थे जिसके घर में वो उत्सव हो, तो वे भी साथ हो। तो यहाँ पर परमहंस जी ने समझाया दोनों को, और समझाकर ये घोषणा कर दी कि मैं और साधु बाबा अलग नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारी जागनी साधु बाबा के माध्यम से ही होनी है, तुम इनको अलग मत समझो, मैं ही हूँ इस तन में। तो ऐसे सुंदर साथ जी जब साधु बाबा का इस प्रकार एकाएक चला जाने से घर में क्या हुआ था, रंग में भंग पड़ गया था। अब जब वापस आए तो फिर से आनंद मंगल का कार्य प्रारंभ हो जाता। तो ये सुंदर साथ जी हुए रामदीन पांडे के घर का प्रश्न, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये बड़े महाराज जी, ये छोटे महाराज जी, ये कम छोटे सुंदर साथ, ये बड़े सुंदर साथ। अंदर की दृष्टि से देखो तो सब एक है। हम सब रूहें एक बदन की, अपने रूह नहीं दो। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर आता है बूढ़ा गांव का प्रसंग, है ना। बूढ़ा गांव में क्या घटना, तो कह रहे हैं कि परमहंस जी एक बार क्या करते हैं, बूढ़ा गांव में एक झाड़ के नीचे विश्राम किया। जैसे जाते थे तो जंगल में ही विश्राम करते थे, है ना। तो जंगल में विश्राम किया था बूढ़ा गांव में। तब से यह पवित्र भूमि अति पवित्र और चमत्कारी बन चुकी। ये देखो जो इस स्थान पर परमहंस जी महाराज जी ठहरे हैं, वो स्थान भी कैसे दिव्य बन जाए। उसका एक वो वाइब्रेशन ना कितने अफेक्टेड करती है, इससे पता चलता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अरे हम क्यों चाहते हैं हमारे सतगुरु हमारे घर पर आए, क्यों चाहते हैं हमारी ब्रह्म सृष्टि हमारे घर आए, क्योंकि उनकी चरण रज उस धरा को भी पवित्र कर दी। जिस गृहस्थी में दिन रात कितने पाप होते हैं, तो अगर उस गृहस्थी की जमीन पर भी परमहंस सतगुरु महाराज जी के चरण कमल पड़ जाए तो वो भी सुंदर सा जी वहां का वातावरण भी परिवर्तित होगा। इसलिए सबके अंदर इच्छा, किसी के दिल में क्यों नहीं आती कि मैं अपने घर ना लेकर जाऊं, सबके दिल में ये आती है कि मेरे घर चले सकते, मेरे घर चले सकते। एक तो अंदर का घर है सुंदर सा जी, लेकिन बाहर का भी घर है जिस घर में हमारा तन रहे। वहां का इन्वायरमेंट भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो तभी तो भजन भक्ति करोगे। लेकिन जिस घर में दिन रात कलह लग रहा है, झगड़े हो, तो क्या तुम ध्यान चित्त नहीं कर पाओगे? नहीं। तो ये रीजन। तो यहाँ पर झाड़ के नीचे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जब परमहंस जी ने एक बार विश्राम किया तो यह स्थान भी कैसे दिव्य बन गया। इसका बता रहे हैं कि कैसे पता चला कि एक महात्मा ने दिन में भ्रमण कर, एक महात्मा जी आए यहाँ पर बूढ़ा गांव में, तो वो गांव गांव में सब जगह घूम आए।
और घूम कर आकर इसी झाड़ी के नीचे विश्राम करते। अब मान लीजिए ये भी नहीं है कि भाई दो दो तीन गांव तुमने क्रॉस कर लिए, तुम चले गए घूमते घूमते वहीं ठहर गए, नहीं, आते थे वहीं, 6 रात को आए 12 बजे। तो गांव वालों को अचंभा हुआ, भाई ऐसा क्यों करते हैं महात्मा जी, भाई गांव गांव में घूमते हैं, विश्राम यहाँ झाड़ी के नीचे करते हैं जगह, जैसे मतलब अपना घर हो यहाँ पर, कि भाई कहीं घूम आओ, दिन में आना अपने घर ही, 6 रात को 12 बजे आए। अंदर विचार उठा कि ऐसे ये महात्मा जी क्यों करते हैं, झाड़ी के नीचे क्यों। तो फिर उन्होंने बताया कि राजा राम मिश्रा ने पूछा था महात्मा से, राम मिश्रा ने, कि आप दिन भर कहीं भी जाते हो लेकिन रात्रि को यही क्यों आते। तो उन्होंने कहा, तब महात्मा ने कहा कि कोई शुद्ध पुरुष का निवास यहाँ पर हुआ था। मुझे यहाँ जब मैं बैठता हूँ तो मुझे एक अनुभूति होती है, यहाँ की एक पॉजिटिविटी, वो अनुभव मुझे कहीं पूरा नहीं होता। तो मेरी आत्मा कहती है कि अवश्य ही यहाँ पर कोई दिव्य पुरुष रहा हो। अब यहाँ भी देखिए सुंदर साथ जी, हमारे परमहंस रामरतन महाराज जी भी आए हैं हमारे मुजफ्फरनगर में, पता नहीं वो कौन सा स्थान होगा, है ना, नॉलेज में तो नहीं आया, है ना। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कहने लगे कि कोई दिव्य सिद्ध पुरुष का निवास यहाँ पर हुआ था, इसलिए इस भूमि का सेवन करने मैं कहीं भी चला जाऊं, रात्रि में मैं विश्राम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आत्मिक अनुभूति होती है, वो मुझे कहीं और नहीं, इसलिए मैं यही आता हूँ। तो यह है, अब ये बात सुनी उन्होंने। तो जो राम मिश्र थे, राम मिश्र जिन्होंने पूछा था महात्मा से, तो उन राम मिश्र ने उस सिद्ध पुरुष की खोज करने में लग गए कि कौन है वे सिद्ध पुरुष जो कह रहे महात्मा की यहाँ पर ठहरे थे। तो किसी ने कहा कि इस शुद्ध पुरुष का तो पता नहीं है, भाई जब खोज करेंगे तो कहीं ना कहीं तो रास्ता मिल ही जाता है ना। तो उन्होंने आता ना, जैसे वे थे, बीतक में आता है कि उन्होंने 1 रुपया मांगा था जो मथुरा वृंदावन में घुमाया था, सेवाराम कौन थे वे, रेवादास, है ना। तो पहले तो उन्होंने रुपया ले लिया, जब उन्होंने कहा कि तू आँख का अंधा है, तेरे साक्षात परमात्मा प्रकट हुए, तू एक मोहर मांग रहा है यहाँ पर, इस मोहरों का क्या करेगा। तो तुरंत अंदर में लगी तो खोज के लिए निकल, ऐसी चिंतामणि जी को जब प्रबोध दिया तो वे भी खोज के लिए निकल पड़े। तो मिलेंगे जब खोज करेंगे। अब तो बहुत सुविधा हो गई, तुम फोन करके कॉल करके किसी से पूछ, लेकिन उस समय तो पैदल ही जा जाकर पूछना पड़ता था। तो ऐसे ही ये भी खोज करने के लिए निकल गए रामेश, जब उस महात्मा से पता चला कि यहाँ पर कोई दिव्य पुरुष ठहरे थे। तो आखिर वे दिव्य पुरुष कौन है जिनके ठहरने से यहाँ की वाइब्रेशन इतनी अच्छी हो गई है कि ये महात्मा कहीं कहीं तो घूम कर आ जाते, रात्रि को यही रुकते। तो ऐसे सिद्ध पुरुष की तो खोज करनी चाहिए। तो जिन्होंने एक यहाँ पर विश्राम किया, इस भूमि के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर इतना पॉजिटिविटी है, तो उन महात्मा के अंदर कितनी है। तो क्यों ना मैं उन्हें पकड़ कर ले आऊं, है ना। तो उन्होंने कहा, खोज में लगे, तो किसी ने कहा कि भाई उन सिद्ध पुरुष का तो हमें पता नहीं है, पर इतनी भनक जरूर पड़ी है कि उनका जो एक शिष्य है यहाँ पर टिकुरी गांव में है ना। तो इतनी भनक पड़ते ही तो राम मिश्र साधु बाबा के दर्शनों के लिए दौड़ पड़े। देखो सुंदर सा जी, जो अंकुरित आत्मा होती है ना, किसी एक महात्मा के माध्यम से खोज में निकल, ये कहते कि परम उनका महात्मा जी सिद्ध पुरुष का तो नहीं पता, लेकिन उनके शिष्य हैं जो टिकुरी गांव में रहते हैं, साधु बाबा उनको कहते हैं। तो इतना सुनते ही उन्होंने सोचा, अरे डाली कोई पकड़ ले, पेड़ की जड़ तो अपने आप ही पकड़ में आ जाएगी, पकड़ तो ले किसी ना किसी को। तो तुरंत साधु बाबा के पास गए और उनके दर्शन किए, और टिकरी गांव दर्शन के लिए टिकरी गांव के लिए निकले, है ना। और जैसे ही वहां पहुंचे तो साधु बाबा का दिव्य स्वरूप दर्शन करके राम मिश्र तो बहुत ही प्रभावित, है ना। और इतने प्रभावित हुए उनके ज्ञान चर्चा सुनकर कि तारतम दीक्षा भी उन्होंने ले ली, क्योंकि परम धाम का अंकुर था। तो ये देखो सुंदर साथ जी, एक कहते ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो इसीलिए रूह को ना एक इशारा चाहिए, एक संकेत चाहिए, और संकेत मिलते ही वो दौड़ना शुरू कर देती है। और जिसका अंकुर नहीं होता, जो जीव होता है, उसको तुम करोड़ों बार पर बोल दिए, कोट बेर पर बोल दिए, पर गले नहीं पड़ता, फिर भी वही का वही। यही कहा था ना महाराज जी ने कि ब्रह्म आत्माएं, जब देवचंद जी ने पूछा था ना राज जी से, इतने भव सागर में मेरी रूहें हुई हुई तो भला कैसे आएंगी, कहना कि एक शब्द को सुनते ही रूहें दौड़ी, चिंता मत। तो ये है अंकुरित आत्मा, एक शब्द को सुनते ही वो रहा पकड़ ली। तो तातम दीक्षा लेते ही और जैसे ज्ञान चर्चा सुनी तो उनकी तो आत्मा जागृत हो गई, और घर जाकर साधु बाबा को अपने घर पर आमंत्रित कि जब मैंने भाई तातम दीक्षा ली है तो मैं अपने सतगुरु को अपने घर भी पता, है ना।
और परिवार के समस्त सदस्यों को भी तातम दीक्षा दिलाकर आनंद उत्सव मनाया। बोले श्री साधु बाबा की जय। क्या नाम था सुंदर साथ जी और इनका साधु बाबा का? सरनाम सिंह। प्रणाम। हाँ, एक और नाम शरणदास जी। जब प्रमन जी के शरण में हाँ। तो शरणदास जी, हम्म। है ना। तो ऐसे सुंदर साथ जी है ना। तो अब यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि बूढ़ा गांव में, है ना, राम मिश्र भगत को धर्म लाभ देकर परमहंस जी अब त्रिपुरी पधारे। अब त्रिपुरी पधारे साधु बाबा संतोष सुंदर साथ सभी ने मिलकर उनका प्रेम पूर्ण स्वागत किया। यहाँ महीनों रहकर सभी को धर्म लाभ दिया। इसके पश्चात में सोनवर्षा, चंधे, आबी, अलवा, तिवनी, आलमगंज वगैरह गांव में पहुंचकर सुंदर साथ की मनोकामना पूर्ण। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी प्रसन्न हो गए तो परमहंस महाराज जी भी आ गए, क्योंकि कुछ समय के बाद की बात है, कई सालों की बात है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पर परमहंस महाराज जी आ गए और जैसे जैसे पहले गांव में गए थे उन उन गांव में दोबारा से जा रहे, दोबारा परिक्रमा, है ना। तो यहाँ मनोकामना पूरी की और वहां से फिर कपीसा गांव में। अभी सुंदर साथ जी कपीसा गांव में देखा था ना, कपीसा गांव में किसके यहाँ आए थे, है ना, बकिया में और कपीसा गांव में। तो कपीसा गांव में कपीसा गांव में आए थे यहाँ पर कामता दास प्रसाद के यहाँ, जो इनकी पत्नी थी चंद्रकली, जो गरीब थी, है ना। अब इनके यहाँ दो बार से पढ़ा। पहले आए थे तो जब तो कितने दिन रुके थे, केवल 3 दिन। क्यों? क्योंकि इनकी स्थिति गरीबी की स्थिति, गरीब थे, है ना, वो उनका भाव रखना। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कामता प्रसाद और चंद्रकली पति पत्नी थे सुंदर साथ, है ना, अंत के उमंग से सत मंडल मंडली सहित उनका स्वागत किया। क्यों? क्योंकि पहले तो गरीब थे लेकिन अब तो धन धान्य से परिपूर्ण थे परमहंस महाराज जी के आशीर्वाद से। तो अब तो हर्षोल्लास से उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्होंने परमहंस जी को अपने यहाँ पर पधारा और उनका आशीर्वाद प्राप्त, है ना। अब परमहंस जी चंद्रकली के यहाँ पर कितने दिन रहते हैं इस बार? 11 दिन। और पूरे भक्ति भाव से कांता दास प्रसाद, क्योंकि अब सेवा की जिम्मेदारी इन पे ही आनी है। साधु बाबा से अब कामता दास प्रसाद की है पुरानी सेवा, है ना। और कामता दास प्रसाद से फिर हमारे सुंदर साथ जी कौन आएंगे? दादा राजनारायण, और फिर हमारे परमहंस श्री रामचंद्र महाराज, है ना। तो 11 दिन यहाँ पर ठहरते हैं। अब चंद्रकली के भाव तो पहले गरीबी में इतने थे, तो अब जब किसी चीज की कमी नहीं तो कितने भाव थे। मैं अपने सतगुरु के लिए ये भी बनाऊं, ये भी बनाऊं, ये भी खिलाऊं, दक्षिणा में ये भी दूं, अच्छे से अच्छे, जितना भी अच्छे से अच्छा हो, है ना। तो चंद्रकली ने भी बंदगी खूब की, है ना, मानकर अत्यंत खुले मन से सभी का प्रेम भाव से सभी की सेवा कर। अब यहाँ 11 दिन ठहरने के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं? बकिया गांव। बकिया गांव में कौन थे सुंदर साथ जी? अब इनके यहाँ पर बकिया गांव में किसके यहाँ आएंगे? क्योंकि चंद्र कुमारी ने और उनके जो पति थे टोडर राम त्रिपाठी, उन्होंने जो बुलावा भिजवाया था, इनके यहाँ पर दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पर बकिया गांव में पधारे, एक एक सुंदर साथ ने अपने अपने घरों में पधरावनी कराने की तैयारी कि ऐसे परमहंस महाराज जी मेरे घर भी आए, मेरे घर भी आए, मेरे घर, है ना। अभी तो चंद्रकली के यहाँ से होकर आए थे ना। तो अब यहाँ पर इन्होंने विनती की थी कि मेरे घर आए। तो जैसे पूरे गांव में तैयारी थी, पति ने कहा था कि भाई यहाँ आ जाए, तब सबके अंदर ये भाव, क्योंकि पहले चर्चा सुन रखी है, तो सबके अंदर ये भाव था कि मेरे घर पधारे, पहले मेरे घर आए, पहले मेरे घर आए, सबके घर में ये थी। अब बाहर के घर में भी और अंदर के घर में। अब यहाँ वही सुंदर साथ जी रास वाली स्थिति बनती है कि जब अंतर ध्यान के बाद प्रकट हुए तो सबके अंदर भाव आए, अरे मैं लीला करूं अपने कन्हैया के साथ, मैं लीला करूं अपने प्रियतम के साथ में। तो राजी महाराज जी ने क्या किया? 12,000 रूपये, और सबको लगा कि प्रियतम मेरे साथ है, प्रियतम मेरे साथ है, प्रियतम। तो ऐसे ही परमहंस महाराज जी के पास तो थी कि एक ही साथ में कई कई रूप धारण कर सकते थे, क्योंकि योग सिद्धि पूरी थी इनके पास में। तो जैसे ही बकिया गांव में पहुंचे तो हर एक ने अपना अपना घर सजा रखा, अच्छे तोरण बांध रखी है, चौक पूर रखी है ना, किस तरह से तोरण बांध बांध कर अपने घर आंगन को खूब सजा रखा है। सभी के मन में भाव था तो अब
किया तो कैसे किया जाए। लेकिन अंतर्यामी परमहंस महाराज जी तो सबके दिल की बात जानते थे, तो उन्होंने सबके दिल की इच्छा पूर्ण करने के लिए एक ही साथ में अनेक रूप धारण करके सबके घर में एक ही साथ स्वागत करता। बोले परमहंस महाराज जी की जय। सबको ये लगा कि परमहंस जी मेरे घर आ रहे हैं, परमहंस जी मेरे घर आ रहे हैं, तो सबकी इच्छा पूरी की, सबको एक ही साथ में वो सुख, है ना। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि एक ही साथ में अनेक रूप धारण करके एक ही समय में सभी के यहाँ पर पधरावनी करके सभी के मनोभाव को पूर्ण करते, ये ऐसी जागनी रास कह रहे सुंदर साथ। गांव के बाहर तवस नदी के किनारे मंडप बांधकर परमहंस जी ने बकिया गांव में 2 माह तक निवास किया। अब ध्यान देना, 2 माह तक निवास किया, लेकिन गांव में नहीं ठहरे। शायद यहाँ पीछे भी कपीसा में भी 11 दिन तो ठहरे, लेकिन बगीचे में ही ठहरे होंगे, ज्ञान चर्चा वही होती है, इसलिए यहाँ पर भी 2 महीने ठहरे, है ना। तो 2 महीने कहाँ पर ठहरे, गांव के बाहर तवस नदी के, है ना, मंडप बांधकर वहां पर ठहरे और पर्याप्त समय देकर जागनी करने के उपरांत वहां से तिवरा गांव पर हम सुंदर साथ में जाएंगे। 2 महीने तक चर्चा चली यहाँ, और पर्याप्त समय देकर जागने के ऊपर तिवरा गांव में पहुंचे। परमहंस जी की प्रेरणास्पद वचनों को सुनने के बाद कामता राम त्रिपाठी की आत्मा जागृत हो गई। 2 महीने तक जब यहाँ पर, क्योंकि उस आत्मा को जगाना था ना। साधु बाबा ने कामता राम और उसके परिवार को तारतम दीक्षा तारतम दीक्षा दी। उनमें वैराग्य उत्पन्न होने से साधु बाबा से उन्होंने भेंट भी ले लिया। भेंट का मतलब एक तो होती है गृहस्थ जीवन का, और एक होता है यहाँ पर साधु वेश का, जैसे परमहंस महाराज जी, है ना। उस दिन से उनका नाम कमता प्रसाद हो गया, बाबा कमता प्रसाद, जब उन्होंने भेंट ले ली। कहते सुंदर साथ जी की ऐसे वेश धारण करने से कोई नहीं, लेकिन ये पहले से देखा कि अभी हमारे परमहंस महाराज जी ने वेश धारण किया था, और यहाँ पर इन्होंने पीछे आनंद दास जी का भी हमने सुना कि नवतनपुरी में गए तो वहां पर भेंट धारण किया, जैसे हमारे सारनाथ जी महाराज जी ने उदयपुर में वैरागी वेश धारण कराया था, ऐसे। तो कह रहे कि उनमें वैराग्य उत्पन्न होने से साधु बाबा से भेंट ले ली, यानी भेष ले ली, और तब से ये क्या हुए, कांता राम त्रिपाठी से बदलकर बाबा कमता प्रसाद त्रिपाठी भेंट, बाबा कमता प्रसाद। बाबा कमता प्रसाद कुछ समय परमहंस जी के पास रामत में रहे, बाद में खानदेश की तरफ चले गए, वहां उनकी अच्छी मंडली बन गई। फिर सहारनपुर की जागनी मंडल उनकी ही शाखा है। सहारनपुर की जो जागनी मंडल है कमता प्रसाद की ही, बाबा कमता प्रसाद की ही जागनी मंडल, यानी एक शाखा है। जैसे उन्होंने अलग अलग भेजे थे, जैसे प्राणनाथ जी ने भेजे थे अलग अलग, भाई तुम जाओ, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर भेजे, है ना। बकिया के पंडित परागदास के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने भी परमहंस जी का ही परमहंस जी से वेश धारण कर लिया, है ना। तब से उनका नाम बाबा प्रयागदास से, ये प्रयागदास थे सुंदर साथ जी वर्षवल्ली, जो पीछे ध्यान से निकल गया था ना, वर्षवल्ली, तो इनका नाम था प्रयागदास। तो ये भी इनका नाम जब इन्होंने भेष धारण कर लिया तो ये भी प्रयागदास से प्रागदास नाम बदल, बाबा कमता प्रसाद हुए, जो पहले कामता प्रसाद त्रिपाठी थे। अब ये इनका नाम प्रयागदास था, तो इनका नाम बाबा प्रागदास जी पड़ गया। उस समय उन्होंने क्या कहा, देख सुन साथ जी, ध्यान देने वाली बात है। सबके सतगुरु एक हैं, हमरे सतगुरु दोय, एक बसत पद्मावती, एक भावती सोय, एक भावती सोय। कह रहे कि सबके सतगुरु एक होते हैं, लेकिन मेरे सतगुरु 2 हैं। कैसे सतगुरु, एक सतगुरु मेरे पद्मावतीपुरी में प्राणनाथ जी हैं, और दूसरे सतगुरु मेरे परमहंस गोपाल मणि जी भावतीपुरी, है ना, क्योंकि वे तो है ही सबके सतगुरु सुंदर साथ जी। तो ऐसे देखे प्रैक्टिकल में कि वास्तव में हम भी देखे तो एक तारतम दीक्षा देने वाले और एक आत्मा को जागृत, तन से 2 लेकिन मूल में एक, सतगुरु मेरे श्याम है, सबके अंदर वही करते, तो एक ही सुंदर साथ यहाँ पर। तो इस तरह से ये प्रागदास जी, प्रयागदास जी, प्रागदास जी, और इन्होंने सुंदर पोड़ावनी भी लिखी सुंदर साथ जी,
रंग पर वाली पिया जी का मंदिर। उसके बाद में आता है प्राण सखी। तो ये प्राण सखी इन्हीं का नाम, इन्हीं के द्वारा रचित है वो पूरा, है ना। तो आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी कर लेंगे, आज के लिए इतना ही। देख लीजिए जयकारा सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हुई, कोई प्रश्न छूट गया हो तो उसके लिए महाराज जी आपका सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोई त्रुटि हुई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।